जिसको लोग कह रहे हैं उसका उद्घाटन का समारोह है। इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पिछड़ा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के हम के। मंच पे उपस्थित हैं श्री विजय प्रसाद सिन्हा जी, माननीय मुखिया रोही पंचायत, आदरणीय केडी यादव जी, इंजीनियर नंदलाल मांझी जी जो सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हम के, भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र पांडे जी, हम के सम्मानित जिला अध्यक्ष श्री नारायण मांझी जी, श्री शंकर मांझी जी, मंत्री प्रतिनिधि माननीय श्री मिनहाज खान जी, श्री कमलेश सिंह जी, श्री श्याम सुंदर जी, श्री बालेश्वर प्रसाद जी, श्री हेमराज प्रसाद वर्मा, माननीय प्रखंड अध्यक्ष भाजपा भारतीय जनता पार्टी, श्री दीना मांझी जी, श्री राम विलास शर्मा जी, विधायक प्रतिनिधि बाराचट्टी, मोहम्मद इकराम खान जी, जिला उपाध्यक्ष हम, श्री राजेश कुमार रजक जी, समाज सेवी हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं जो पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं, श्री माननीय श्री बहन यादव जी जो जिला सचिव हैं राष्ट्रीय जनता दल के, श्री दीपक कुमार जी जो नालंदा से हैं, और सुरेंद्र मांझी जी जो जिला परिषद के सम्मानित सदस्य हैं, तूफान जी, इंजीनियर दिवाकर जी, संतोष सागर जी, और भी जितने गणमान्य व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाले सभी प्रबुद्ध जन जो मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, और इस विद्यालय परिवार के माननीय प्रधानाध्यापक जिनकी देख रेख में और जिनके सूझबूझ में आज हम लोग एक गौरव जो गया जिले का गौरव है, जो तीन स्थानों को इस तरह का प्रयोगशाला उपलब्ध कराया गया, उसमें इस सुदूर इलाके में खास करके बाराचट्टी जैसे इलाके में यहाँ पर लाने का श्रेय जिनको जाता है, यहाँ के सम्मानित प्रधानाध्यापक अहसन साहब और संचालक महोदय मोहम्मद अबुतला जो यहाँ के शिक्षक हैं, इस विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित शिक्षक और विद्यालय के सभी बच्चों जो यहाँ पर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, सभी बच्चे बच्चियां, सभी को मैं अपनी तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि इतनी देर से इतनी धूप में आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वाकई बहुत बड़ी बात है हम जैसे लोगों के लिए आपका जो प्यार है, आपका जो इस तरह का हम लोग के प्रति अपनापन है, ये हम लोग को कहीं न कहीं ताकत देता है। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है बाकी में बहुत ही अपने आप में एक अलग तरीके का कार्यक्रम है। आज टिंकरिंग का मतलब जैसे कि माननीय प्रधानाध्यापक महोदय ने बता दिए हैं पहले आपको, एक ऐसा चीज जो आप खेल खेल में कुछ कर दें। कोई चीज है बच्चों, मान लीजिए एक चेयर है, एक कुर्सी को आपको बना देना है, कुछ उस पर सोफा लगा दीजिए, उसमें कुछ और ऐसी चीज लगा दीजिए। जैसे बहुत सारे को देखे होंगे कि एक गाड़ी है, गाड़ी में पंख लगा देते हैं, हेलीकॉप्टर का शक्ल बना देते हैं। कहने का मतलब कि हम जो सोचते हैं, जो हमारा जीवन में जो हम सोचते हैं उसको जो मूल रूप में उसको रियलिटी में हम यहाँ पर ला करके धरातल पर बता दें। जो हमारी सोच है, जो हमारी कल्पना है, जो हमारी परिकल्पना है, उसको सच्चाई में और उसको सही सलामत धरती पर उतार देना है, रूबरू उसको बना देना है, यही टिंकरिंग है। और इसी की प्रयोगशाला खोला गया है ताकि आप सब उद्यमी बने, आप सब आगे जाके अपने जीवन में कुछ कर सकें जो आपने सोचा था। हर व्यक्ति के अंदर एक स्वाभाविक गुण होते हैं जिसको इनहेरेंट क्वालिटी कहते हैं हम। वो कोई पढ़ाई से नहीं आता है, वो अपने आप आता है, स्वतः आता है। हर व्यक्ति के अंदर एक अलग तरह की पहचान होती है, अलग तरह की क्वालिटी होती है। उसको कैसे एक्सप्लोर करना है, उसको कैसे वापस लाना है, उसको कैसे धरातल पर लाना है, उसको मूर्त रूप देना है, उसकी
परिकल्पना का नाम है टिंकरिंग। और इस सौभाग्य की बात है कि इस इलाके में यहाँ पर इस तरह का प्रयोगशाला का उद्घाटन किया जा रहा है, शुरुआत किया जा रहा है, और उसका मैं पार्ट बना हूँ। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। हमेशा याद रहेगा कि मैं चलो बाराचट्टी के उस क्षेत्र में जा करके मैं उस जगह का, उस चीज का जो इनोवेटिव आइडिया, जो नयापन बच्चों में होता है, क्योंकि जीवन एक प्रयोगशाला है और व्यवहारिक ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। हम किताब पढ़ लेते हैं, किताब पढ़ करके हम सिर्फ पढ़ाकू हो जाते हैं, लेकिन जो ज्ञान हमको व्यवहारिकता में मिलता है, जो संस्कार हमको मिलता है, जो अपने माता पिता से मिलता है, अपने गुरुजनों से मिलता है, अपने समाज से मिलता है, वो हमको आने वाला समय में जो चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है, उस चुनौतियों से सामना करने के लिए सिखाता है, उससे साहस देता है, उसमें हमको धैर्य सिखाता है। यही व्यवहारिक शिक्षा है। और इसी व्यवहारिक शिक्षा को आप जो सोचते हैं, उसको, उस कल्पना को धरती पर उतारना है, धरातल पर उतारना, उसको टिंकरिंग कहते हैं। और उस तरह के प्रयोगशाला यहाँ पर उपस्थित है और आप सब इसको सीखें, एक नया इनोवेशन पैदा करें, हर लोग साइंटिस्ट बने, हर लोग अच्छा बना करके समाज को कुछ दीजिए। क्योंकि अगर हम मोबाइल हाथ में लेके चल रहे हैं बच्चों, तो आप उसके बारे में कल्पना कीजिए, जिसने मोबाइल बनाया कितना उपयोगी चीज है। आज हम जिस माइक से बोल रहे हैं उसके बारे में कल्पना कीजिए। आप भी कुछ ऐसी चीज बनाइए इस खेल खेल में, जिससे पूरी दुनिया को, पूरे मानव जाति को फायदा हो। ऐसा चीज इसमें सीख के जाइए, तभी इसका सही मायने होगा, तभी इस प्रयोगशाला का सही मायने निकलेगा। और इसका मतलब ही वो होता है। तो पूरा भविष्य आपके पास है। आप इस राज्य के और इस देश के कर्णधार हैं। आपके कंधों पर सारा राज टिका हुआ है और आप उस समाज के उस वर्ग से आते हैं जो गरीब समाज है। आपके माता पिता उतने पैसे वाले नहीं हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। लेकिन सरकार की एक पहल है और सरकार की बहुत ही रचनात्मक पहल है, और इस पहल का बच्चों आप लोग पूरा भरपूर आनंद उठाइए, भरपूर फायदा लीजिए। और कहीं भी कोई दिक्कत होगा, आपके विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, आपके जो शिक्षक हैं, हम समझते हैं बहुत ही अच्छे हैं तभी तो इतना बड़ा कंपटीशन में आपके पास ये चीज को लेके आए। तो कहीं ना कहीं कोई खासियत होगी। जैसा ही बता रहे हैं, करेन स्कूल, नाजरत स्कूल, गया में बड़े बड़े स्कूल है, उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया, ये स्कूल क्वालिफाई किया। इस विद्यालय का कुछ तो महत्व होगा। और विद्यालय को ईंट पत्थरों से नहीं बनता है, विद्यालय बनता है आपसे और शिक्षक से, स्टूडेंट से और टीचर से विद्यालय बनता है। और आपके शिक्षक इतने अच्छे हैं, आप भी अच्छे होंगे, क्योंकि जब शिक्षक अच्छे हैं तो आप अच्छे होंगे, तभी तो आया है। तो हम यही आपसे आशा करेंगे, मेरी यही शुभकामना है कि जितना ज्यादा हो सके इस चीज के बारे में जानकारी लीजिए, इसका आनंद उठाइए। आनंद इसलिए कहे कि जब तक आप मन से कोई काम नहीं कीजिएगा, दिल से कोई काम नहीं कीजिएगा, उसमें सफल नहीं होइएगा। आप सिर्फ दिमाग लगाइएगा, थोड़ा बहुत कैजुअली लीजिएगा कि चलो कुछ सीख लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको इसमें डूबना होगा, इसके बारे में जानना होगा, सपना देखना होगा। हम भी कुछ कर सकते हैं, हम साइंटिस्ट बनेंगे, हम बिजनेसमैन बनेंगे, हमको रोजगार खोलेंगे, हमको नया चीज लाके देंगे समाज के सामने, जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं किया है। टिंकरिंग का मतलब होता है कोई पुरानी चीज को नया बना देना। ये पंखा है, उसको कुछ अलग तरीके से बना दीजिए। ये अगर बिजली से चल रहा है तो हवा से भी चलना शुरू कर दे। कहने का मतलब है, इस इनोवेशन को आप लोग जीवन में, अपने जीवन में लाइए और इस प्रूव कीजिए कि बाराचट्टी की हमारी बेटियां कमजोर नहीं है, हमारे बेटे कमजोर नहीं है। उनके अंदर भी अगर मौका मिले तो भी कुछ कर दिखाएंगे, और यही करने के लिए आपको मौका मिला है। हम आने वाले समय में आशा करेंगे कि यहाँ से भी बच्चे कुछ निकल के जाएं, अपना नाम इस राज्य के लिए करें, इस देश के लिए करें और समाज के लिए करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और जहाँ पर हम जिस देश के लिए जन्मे हैं, उस देश में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाएं, ताकि आने वाला सदियों आपको याद रखे, इस युग स्कूल को याद रखे, आपको याद रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। यहाँ पर है, आप आगे बढ़े तभी समाज आगे बढ़ेगा। चलिए, विद्यालय परिवार को बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे बुलाया। मुझे